आएगा प्रिपरेशन आप उसके अकॉर्डिंग कर पाओ। अगर कोई चैप्टर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसे हम ऐसे पढ़ना है जिससे कि वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, और अगर वो कंप्लीट ना हो पाएगा तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि वो अभी भी अधूरा है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में या कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर होता है, इसमें आप जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उसे याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए। यही उसका मूल मंत्र है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को मजबूत करने का। फर्स्ट कि आप कॉन्सेप्ट्स याद रखिए। सेकंड, जो आप फॉर्मूलेस की बात कर रहे थे, तो कॉन्सेप्ट्स याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए। आपका एक भी नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अलका, सुधांशु, एसके सिंह एंड अंकिता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जो भी बच्चे अगर लाइव जुड़ चुके हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो बालक देखो है क्या कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखो बालक, जो टॉपिक है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये टॉपिक में एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, ये दोनों सॉल्यूशंस आखिर में होते क्या क्या है। ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखो कि जब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, तो वहां पे सबसे फर्स्ट जो आता है वो हमारा, ठीक है, ओके अब सही है। तो आइडियल आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? तो आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, हरिओम, खुश रहिए बुआ, कैसे हैं आप लोग? सब बच्चे बच्चे बढ़िया? सब बच्चे बालक अच्छे से स्टडी करो, ये सारे लेक्चर्स आप ही लोग के लिए। हम जानते हैं कि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि बाहर से भी आके स्टडी कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, कौन-कौन देख रहा है सब यहाँ पे हमें पता चलता रहता है। तो अच्छे से आके आप स्टडी करिए। मेरा मेन फोकस है आप ही के एग्जाम पे फोकस है, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। आप ध्यान रखना जो भी हम पढ़ाएँगे वो क्लियर करेंगे, जो हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आप बस जो भी बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं, आप सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे, जिससे कि उनका नाम, उनकी आइडेंटिटी, उनकी उनको हम रिप्लाई कर सकें। ठीक है? चलिए अब टाइम बर्बाद ना करते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज टॉपिक कंप्लीट करना है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले स्टडी करते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम में आइडियल सॉल्यूशन में पिछले के लेक्चर्स में हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके थे। आइडियल सॉल्यूशन वह होता है जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। किस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन आइडियल होगा, नॉन आइडियल होगा। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम लास्ट लेक्चर जो इसका सॉल्यूशन का था, उसमें हम लास्ट में आप देखोगे तो लास्ट में हम कंप्लीट करवाए थे। हम आज उस पे फोकस नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। ठीक है? आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो पहले ध्यान रखना कि आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिस जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। और रॉल्स लॉ होता क्या है? रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप कोई भी सॉल्यूशंस के बारे में अगर देखोगे तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि पीए इज इक्वल टू होगा पीए नॉट इनटू एक्सए। इट मींस दैट कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वह उसके प्योर सॉल्वेंट का या प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसका, और उसके मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन किसमें, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट उसमें ऐड है उसके मोल फ्रैक्शंस के सम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये कहलाता है रॉल्स लॉ। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, और जो भी रॉल्स लॉ का प्रॉपर्टी है वो सब शो करता है, वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। जस्ट उसका अपोजिट आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आज हमारा पूरा फोकस है नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे, ध्यान रखिएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की आप जब बात करोगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है? जनरली जो भी नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन होगा, जो वो क्या होगा, वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो अगर आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हो तो आप ये कह सकते हो ना कि सच सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन। सिंपल समझिएगा कि अगर जो भी सॉल्यूशन आप रॉल्स लॉ को फॉलो ना करें, पीए नॉट इक्वल टू पीए नॉट इनटू एक्स ए, तो सच सॉल्यूशन इज नॉन एट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ध्यान है, अगर आप डिफाइन करते हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को तो आप सिंपल कह सकते हो कि सच सॉल्यूशन, ठीक है, आप कह सकते हो कि सच सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ इज नॉन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा, कंडीशन सेम है, सिंपल है।
कि जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल होगा, जो नहीं हो करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल है, पहला कंडीशन बन गया। ठीक है, तो बालक ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस आता है, तो रॉल्स लॉ होता क्या है, तो बस यही लिख देना जो इक्वेशन आपने ऊपर लिखा है, पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ये होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो होता क्या है, जो आपने रॉल्स लॉ लिया, तो आखिर में किस कंडीशन में कोई कंपोनेंट्स, ठीक है, कुछ किस कंडीशन में कोई भी कंपोनेंट आइडियल होगा, नॉन आइडियल होगा। तो आइडियल का स्टडी हमने पढ़ लिया था। क्या होता है समझो, अगर जैसे आप सॉल्यूट सॉलिड देखते हो, अगर सपोज करो कि कोई इंटरेक्शन है, सपोज करो हम, ये है कोई कंपोनेंट, ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में हम बाहर से डाल रहे हैं सॉल्यूट, बाहर से हम कंपोनेंट सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। जब आप सॉल्यूट को इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है। सॉल्यूट के अंदर जो पार्टिकल होगा उसके आपस में इंटरेक्शन होता है। और यहाँ पे ये है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के अंदर होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ध्यान रखिएगा। जब आपस में मिक्स करोगे इसको, हम क्या करें, इसको मिक्स कर दिए। जब हम मिक्स करेंगे तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन जैसा होगा, सेम उसी टाइप का अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है, तो आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, जैसा इसका इंटरेक्शन है वैसा ही इसका सॉल्वेंट का भी इंटरेक्शन होगा, तो उस केस में पार्टिकल अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा ये इसके बराबर होता है। तो मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन जो बना, तो उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है, वह जब बराबर होगा, इक्वल होगा सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, तो उस केस में वह सॉल्यूशन कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन करने का मतलब क्या है कि जिसमें सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर इक्वल ना हो। जब वो इंटरेक्शन इक्वल नहीं होगा तो होगा क्या, ध्यान रखना। मतलब क्या है कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट जो इंटरेक्शन होगा या सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो इंटरेक्शन होगा, वह सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो बनेगा, इंटरेक्शन जो बनेगा, वो हम क्लियर कर सकते हैं, सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो बनेगा वो इक्वल नहीं होगा सॉल्यूट सॉलिड इंटरेक्शन, या फिर कह सकते हैं हम सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्लियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं, तो सेकेंड केस यही बनता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर इक्वल नहीं होगा सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, तो वह कहलाता है आइडियल, वह कहलाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कहलाता है वो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सुमन, शिवानी, गुड इवनिंग। चलिए, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं बालक, देखना। थर्ड केस आता है कि जब भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, तो उस केस में जो चेंज इन वॉल्यूम होता है, मतलब मिक्स कर वॉल्यूम को जब आप मिक्स करिएगा, मतलब दोनों के वॉल्यूम को जब मिक्स करोगे, आपस में मिलाओगे, तो डेल्टा भी मिक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। उसमें मतलब वॉल्यूम चेंज जो होगा वह कुछ ना कुछ होगा, वो जीरो क्या होगा, नहीं होगा। तो सर इसमें होता है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इन केस ऑफ मिक्सिंग, इन केस ऑफ मिक्सिंग इज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में अगर आपसे पूछे कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आप क्लियर करना कि आइडियल सॉल्यूशन में जो इसका जस्ट है ना, जस्ट उसका उल्टा आइडियल होता है। तो आइडियल का डिस्कशन हम पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं, तो हम उसी का डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हम कॉरलेट जरूर कर रहे हैं सबको। यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन में ये जो नॉन इक्वल टू है ना, वो इक्वल हो जाता है दोनों केस में। और चेंज इन मिक्सिंग, जो वॉल्यूम चेंज इन जो मिक्सिंग है, वो डेल्टा वी मिक्सिंग, वह जो हो जाता है वह इक्वल होता है जीरो के, किसमें, आइडियल में। बट नॉन आइडियल में क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। थर्ड केस, फोर्थ बनता है कि जो जब आप कोई सॉल्यूशन को मिलाओगे बालक, ठीक है, और दोनों का एनर्जी, जैसे कि अगर मानो कोई सॉल्यूट है कोई सॉल्वेंट है, जब उसको आप आपस में मिक्स करते हैं, जब उसको आपस में क्या करना है आपको, जब हम आप उसको आपस में जब मिक्स करते हैं, तो उसमें इंथैल्पी का चेंज होता है। ठीक है, और इंथैल्पी मतलब एनर्जी का चेंज, अगर सपोज करिए कुछ होता है, अगर इंटरेक्शन सेम होगा तो कोई चेंज इन इंथैल्पी नहीं होगा। लेकिन अगर इंटरेक्शन अगर डिफरेंट है, जो कि है डिफरेंट नॉन आइडियल केस में, तो उस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वह नॉट इक्वल टू व्हाट,
0। तो हमने जो केस देखा वहां पे इसको देखिए, तो वह सॉल्यूशन जो कि आइडिया इसको अगर फॉलो करता है, रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, वह आइडियल सॉल्यूशन होगा, और जो फॉलो नहीं करेगा वह कहलाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, हमने इसका डिस्कशन कर लिया, एक बार आप देख लो, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो। ठीक है, हम उसके लिए बताएंगे आपको। तो देखो यहाँ पे जो केस हमने लिया था, किस केस में आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा, किस केस में आइडियल वो नहीं शो करेगा, कैसे पता चलेगा हमको? गुड इवनिंग। सारे बच्चे लाइव जुड़ जाइए बालक। ठीक है, और जल्दी से जो भी है, थैंक यू वसरुल, सृजा, गुड इवनिंग। चलो बालक, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब आप आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपसे आ जाएगा यहाँ से क्लियर कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बालक क्या करना ना, एक साइड इसको लेना और जस्ट इसका क्या करना, अपोजिट कर देना है कि आइडियल क्या है, नॉन आइडियल क्या है। इसको अगर आइडियल सॉल्यूशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। अगर ये नॉट इक्वल टू है, मतलब क्या है कि पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जब आप आइडियल सॉल्यूशन की बात करोगे तो वहां पे जनरली वहां इक्वल होता है। यहाँ पे सब, यहाँ सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो होगा डिफरेंट होता है सॉलिड सॉलिड या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, बट आइडियल केस में वहां पे सेम होता है। अगर आप बात करते हो चेंज इन वॉल्यूम इन केस ऑफ मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग के केस में उसमें क्या चेंज आता है, तो बालक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम इन केस ऑफ मिक्सिंग जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अगर आप इंथैल्पी की बात करते हो तो इंथैल्पी चेंज इन मिक्सिंग जो होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ये होता है नॉन आइडियल में, आइडियल में इक्वल टू जीरो होगा। अब देखो एग्जांपल्स करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। तो अगर हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप के। आप जो बच्चे नोट्स की बात कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखिए, जैसे ही वीडियो लेक्चर खत्म होगा या फिर जब हम पढ़ा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर वीडियो को जब आप रिकॉर्डिंग, जब सेक्शन जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा आपके लिए, तब जाके स्क्रीनशॉट लेके सबका एक बार फिर से रिवीजन जरूर करना, ताकि आपको खुद से पढ़ोगे ना, तब वहां पे जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको पढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हो, लेकिन जैसे जैसे वीडियो लेक्चर आगे जाएंगे, आप पीछे की चीजों को भूलते चले जाओगे, नया चीजें ध्यान में आएगा। लेकिन जैसे ही आप घर पे जाके एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हो ना, तो ध्यान रखना आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो, यही मेरा मेन मोटो है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात देखो। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जब आप बात करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर जब बात करोगे, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। आपने देखा कि पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स से, सपोज करो ये रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ का इक्वल नहीं होगा, तो इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या फिर क्या होगा, कम हो। तो इट मे बी पॉसिबल, आप कह सकते हैं कि इट मे बी पॉसिबल कि ये ज्यादा हो जाए। कैसे ज्यादा होगा, केस वन बन सकता है कि पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स से, पॉसिबल है ना, कि पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स से। देखो कि होता क्यों है ऐसे, एक कंडीशन तो आपने देख लिया ये होता है। सेकेंड कंडीशन भी बन सकता है, सेकेंड कंडीशन क्या बनेगा कि इट मे बी पी ए लेस देन पी ए नॉट एक्स से। ठीक है, हम बात कर रहे हैं दो केस। यहाँ पे एक होता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डेविएशन देता है, और दूसरा होता है कि जो वह उसकी बात करते हैं जो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो निगेटिव डेविएशन देता है। तो अगर बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन का, तो दो टाइप का कंडीशन बनता है। एक बनता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन shows positive deviation, shows पॉजिटिव डेविएशन। कैसे होता है हम बताते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ। अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए बालक। सारा यही है, आज अच्छे से सारा टॉपिक कंप्लीट करना है। ज्यादा लेंदी आज टॉपिक भी नहीं रहेगा फिर भी, लेकिन आपको अच्छे से कंप्लीट करके ही जाना है यहाँ से। तो ध्यान रखना, हमने बात करा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो यहाँ क्या है, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन सोच पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। एक केस ये होता है, ठीक है। एक केस होता है, सेकेंड केस होता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन shows negative deviation
एक पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, एक नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। एक पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, एक नेगेटिव डेविएशन शो करता है। दो टाइप का यहाँ पे केस होता है। एक देखो, फर्स्ट केस में देखो, जब पीए लेस से ग्रेटर देन पीए नॉट एक्स से होता है, इसका मतलब क्या है, क्यों होता है? तो बाला देखो, सारा यहाँ पे इंटरेक्शन का ही खेल है। आप एक बार नॉन आइडियल सॉल्यूशन का इक्वेशन देखो, जो आपको इससे पहले हम बताए हैं। इसमें क्या हुआ है कि सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर नॉट इक्वल टू सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सारा केस यहीं पे है। मतलब क्या, सपोज करिए कि अगर सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन या तो बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, नॉट इक्वल टू मतलब क्या, या तो ज्यादा हो जाए। तो सपोज करो कि सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर ज्यादा हो जाता है, तो अब तो वो आसानी से वेपराइज नहीं करेगा ना। पहले जितना था सॉलिड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, अगर आपस में सॉल्यूट को मिलने आने के बाद अगर ये इंटरेक्शन और बढ़ जाए, मतलब पकड़ और मजबूत हो जाए, तो बालक अब वेपर निकल पाएगा? वेपर ही नहीं निकलेगा। और जब वेपर नहीं निकलेगा तो उसका उस केस में क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। एक केस ये होता है। दूसरा ये है कि आप जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो अपना बॉन्डिंग इंटरेक्शन था, उसके बीच में सॉल्यूट को डाल दो। जब सॉल्यूट को जब उसमें डालोगे, तो उस केस में उसके बीच का बॉन्डिंग इंटरेक्शन क्या होता है, कमजोर हो जाता है। बॉन्डिंग इंटरेक्शन कमजोर हो जाएगा। और जब जैसे ही बॉन्डिंग इंटरेक्शन कमजोर होता है, जैसे ही बॉन्डिंग इंटरेक्शन अगर कम होगा, कमजोर होगा, तो उस केस में मॉलिक्यूल्स ज्यादा वेपर बनेंगे, मतलब वेपोराइज ज्यादा होगा। और जैसे ही मॉलिक्यूल्स ज्यादा वेपोराइज होगा, तो वेपर प्रेशर उस केस में, ध्यान रखना, पहले के जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप वेपर प्रेशर की बात करते हो, ओवरऑल वेपर प्रेशर की बात करते